गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है हमेशा की तरह स्कूल की टिफ़िन की तैयारी के साथ में। और यहाँ मैं भाजी और चपाती बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं यहाँ पुणे में हूँ। यहाँ भाजी सब्जी और रोटी को भाजी और चपाती बोला जाता है। तो यहाँ मैं आज टमाटर और कैप्सिकम की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसमें एक क्वेश्चन है आपसे कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ओके, मैं ही आंसर करती हूँ। टमाटर में साइट्रिक एसिड उसके खट्टेपन की वजह से होता है और मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, और उसमें लाल कलर जो है लाइकोपीन की वजह से होता है। और यहाँ मेरी टिफ़िन बनने के लिए तैयार हो रही थी। और इसी तरह से मेरी टिफ़िन बनकर तैयार हो गई थी। और आज की टिफ़िन में था पानी वाली सब्जी और चपाती। मेरी फूली फूली चपातियाँ रेडी थी। और आज स्कूल में क्विज कंपटीशन की तैयारियाँ चल रही हैं हमारे स्कूल में। तो क्विज के लिए हमें क्वेश्चंस रेडी करने थे, और मैं वहाँ मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ, तो मुझे मैथ्स और साइंस के लिए क्वेश्चंस रेडी करने थे। तो उसके लिए मैंने आज बहुत सारे क्वेश्चंस रेडी किए, और यहाँ मैं रेडी हो गई थी स्कूल के लिए। और वहाँ पहुँचने के बाद हमारे स्कूल में एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। PA4 का एग्ज़ाम चल रहा है। फाइनल एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होने वाले हैं। तो यहाँ बुक चेकिंग हो रही थी, बहुत सारी बुक्स वगैरह रहती, पेपर्स चेकिंग होती है। तो उसी की तैयारी में मैं लगी हुई थी। ऑफ लेक्चर हमें मिल जाते हैं ऑलमोस्ट 1 and 2 आवर्स मुझे मिल जाते हैं। मैं वहाँ पे अपने ये वाले वर्क कर लेती हूँ, जिसमें बुक चेकिंग करने हैं, पेपर चेकिंग करने हैं, और अगर टाइम मिलता है तो मैं सेल्फ स्टडी भी कर लेती हूँ, वहीं पे नोट्स वगैरह भी बना लेती हूँ। क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ टाइम स्कूल में ही बीतता है, तो मैं वहीं कोशिश करती हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को भी पढ़ाऊँ, तो मेरा भी रिवीजन होता रहे, क्योंकि सेम NCERT वगैरह यही सब कुछ आता है हमारे पेपर में। और इसी के साथ ही आज मेरा DSSS की प्रिपरेशन के लिए सेकंड डे है। और आज मैंने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हुए हैं, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो बी कंटिन्यूइंग इन लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ मेरे स्कूल की कॉपीज़ के तो ढेर लगे हुए थे, मैं उसे चेक करने में लगी थी। और मैं सिलेबस को चेक कर रही थी। जैसे DSSB में मैं TGT पोस्ट के लिए, PRT पोस्ट के लिए मैं दे रही हूँ, बट मैं MP टेट के, मैं MP से हूँ, तो MP टेट के लिए दे रही हूँ। तो उसमें मैं TGT पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसे MP में वर्ग 2 बोला जाता है। तो वर्ग 2 के लिए मैंने मैथ्स ऑप्शन लिया हुआ है, जिसमें मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन इंक्लूडेड रहता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, मेरा केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया है। अब मेरी आज से फिजिक्स की स्टार्टिंग है। और यहाँ आते ही गरम गरम तेज़ अदरक वाली चाय बिना मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती है इवनिंग की। और अब मैं 2 आवर्स ऑलमोस्ट जो है ट्यूशन क्लासेस लूँगी। ये मेरे सोसाइटी का व्यू है, जो बालकनी से दिखाई देता है। वहाँ हम चाय का एंजॉय कर रहे थे, और इसके बाद मैंने ट्यूशन क्लासेस ली थी 2.5 आवर। और अभी समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी कराऊंगी, बिकॉज मेरी हॉबी में है डांस और पेंटिंग वगैरह। तो स्टूडेंट्स को मैं यही करवाने वाली हूँ, पेंटिंग और डांस की एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाने वाली हूँ। सो अब मेरी स्टडी टाइम। आज लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं DSSB की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं PRT के लिए मैं फिल करने वाली हूँ, बट मैं MP टेट का भी एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो मैं उससे लिंक करके अपने कोर्स को कंप्लीट कर रही हूँ। तो वो TGT लेवल आपका DSSB में भी हेल्प करेगा। तो आप जो कंटेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको इसमें भी हेल्प करेगा, DSSB में भी। तो आज का मेरा टॉपिक TGT साइंस सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं। साइंस सब्जेक्ट में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, जिसमें केमिस्ट्री का पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया है, और मैंने अपनी नोट्स भी दिखाई हुई थी। और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिजिक्स का। मैंने आज टॉपिक चूज़ किया हुआ है सिंपल मशीन, जो कि सिंपल मशीन जो है वो NCERT में ही स्टक रहने वाली हूँ। तो NCERT के क्लास 5th में आपको सिंपल मशीन मिलेगी, और सिंपल मशीन का बहुत डिटेल दिया हुआ है इसमें। और मैंने इसकी शॉर्ट नोट्स बना ली है, और नोट्स मैंने
पहले मैं NCERT की ऐप से उसको रीड करती हूँ, और अगर मुझे इन केस नीड पड़ती है तो मैं यूट्यूब की वीडियो से भी देख लेती हूँ और फिर उससे शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। तो मैंने सिंपल मशीन का ये नोट्स रेडी किया हुआ है, जिसमें फलक्रम, लोड और एफर्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको यूट्यूब चैनल भी मेंशन कर दूँगी। यहाँ पे मैंने प्रॉपर डायग्राम के साथ में फलक्रम, लोड और एफर्ट को डिफाइन किया है और सब कुछ लिखा हुआ है। इसके पार्ट्स हैं इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, वेज और व्हील और एक्सल और पुली। तो इसके साथ ही क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर, क्लास 3 लीवर, ये सब कुछ मैंने कंप्लीट किया हुआ है। ये फिजिक्स का पार्ट है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फोर्स, बल, गति और दाब, ताप, उष्मा, कार्य ऊर्जा, मशीन और ब्रह्मांड का टॉपिक मुझे मिला हुआ है। ये सब मैं नोट्स बनाती जाऊंगी और आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। और उसके बाद आज की नोट्स में मैंने इतना प्रिपेयर किया हुआ है। और इसके बाद DSSB का PYQ क्वेश्चन जरूर लगाइए। PYQ क्वेश्चन मैंने यूट्यूब, आपको गूगल से कहीं से भी मिल जाएगा, मैंने गूगल में सर्च किया हुआ है। तो मैं उसका, आप मेरे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे जहाँ से भी सोर्सेज मिल रहा है वो सब कुछ मैं आपको PDF वगैरह सब कुछ भेज दूँगी। तो मैंने उसका PYQ जो है 16 अक्टूबर 2018 का मैंने अभी पिक किया हुआ है। उस पेपर को मैंने देखा है और ओवरव्यू लिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर ओवरव्यू लेना पड़ेगा PYQ क्वेश्चन से ही, पेपर से ही, और उसी से ही हमें पता चलेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें किस दायरे में रह करके किस टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं। तो मुझे क्वेश्चन का लेवल, आज मैंने पहली बार देखा DSSB का पेपर, तो मुझे काफ़ी हद तक सही लग रहा था। और उसमें CDP भी बहुत हाईएस्ट लेवल की नहीं थी। मतलब अगर आप CTET, KBS और अदर एग्ज़ाम्स को, आप टीचिंग एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं तो उसे आप इजीली लगा सकते हैं। तो मैं अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को रीड करूँगी और उसके आंसर्स देने वाली हूँ। अभी मैंने उसे रीड भी नहीं किया है, तो मैं देखती हूँ कि मुझे बिना पढ़े हुए कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। 4 to 5 क्वेश्चंस मैं लगाऊंगी और बाकी आपको मैं डिटेल वगैरह, उसका PDF वगैरह सब कुछ सेंड कर दूंगी। तो मैं 16 अक्टूबर 2018 वाला पेपर लगा रही हूँ। आप उसे यूट्यूब में भी आपको हर जगह मिल जाएगा, गूगल में आप सर्च करेंगे वो भी मिल जाएगा, और बाकी टेलीग्राफ चैनल से आप ज्वाइन करेंगे मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी आपको PDF। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। What is the definition of cognition? कॉग्निशन मीन्स कि कॉग्निटिव से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन आ रहा है CDP में, तो इट मीन्स कि वो मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहा है। तो मतलब थॉट से रिलेटेड है, थिंकिंग से रिलेटेड ऑप्शन होगी। तो इज इट राइट? Yes. ओके, नेक्स्ट। What does cognitive domains involve? कॉग्निटिव डोमेन्स इन्वॉल्व अगेन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होगी। तो इज इट राइट? मेंटल Yes, mental skill. थॉट्स, स्किल्स, एक्सेट्रा। What is child rearing also called? गिव मी ऑप्शंस। Parenting, adolescence, adult thought, teaching. पेंटिंग। Yes. What do you have? Culture diversity. ऑप्शंस। Options: why varying background respond and develop themes live differently, by behaving differently due to educational difference. सेकंड नंबर ये। यही right. What does development imply? Unfolding of individual inherent trait or qualitative changes, quantitative changes, increase in height, weight and length. डेवलपमेंट, क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वालिटेटिव, राइट? Qualitative changes, right. Children's need are broadly classified into 3 types, 2 types, 5 types, 4 types. 4 टाइप्स Yes. बाय द पियाजे ने दिया था 4 टाइप्स चिल्ड्रन। The keyword defines knows, labels and lists belong to which category? Remembering, understanding, applying, evaluating. इवैल्यूएटिंग। Wrong. Remembering.
क्वेश्चन क्या था, फिर से रिपीट समझा तो क्या था? The keywords defines, knows, labels and lists belong to category. ठीक। What does eductum means? Adaptive? Mean. Adopted? What does eductum mean? Adaptum? Eductum mean. Hmm. What does eductum mean? To develop, to rise, to learn, to grow. To grow. Adaptum. Right. तो इसी के साथ में मैंने CDP के कुछ क्वेश्चंस लगाए हुए और फिर पेपर भी देखा तो मुझे सही लग रहे थे। तो आप 16 अक्टूबर 2018 के पेपर को मैं शेयर करूंगी टेलीग्राम में, आप देख सकते हैं। और यहाँ मेरा रिवीजन टाइम स्टार्ट हुआ था सिंपल मशीन का, और जो भी केमिस्ट्री मैंने नोट्स बनाए हैं उसे रिवाइज कर रही हूँ। तो रिवीजन इज़ द की ऑफ द लर्निंग। So till that, keep learning, keep motivated guys, and please like, share and subscribe my channel. So bye bye everyone. क्यों डरते हो, जिंदगी में क्या होगा, जो भी होगा तजुर्बा ही होगा।